हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे महादेव, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपया सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल मथुरा धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, सावन के पावन माह में शिव भक्ति की एक रहस्यमयी कथा जन्म लेती है, जहां एक साधारण साधक अपने तप, श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव के साक्षात दर्शन को प्राप्त करता है। ये कथा केवल एक भक्ति यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर शिवत्व की अनुभूति की दिव्य यात्रा है, जो अंधकार से प्रकाश, अशांति से शांति और सांसारिकता से परम शून्यता की ओर ले जाती है। सावन की रिमझिम वर्षा में बसी यह गाथा बताती है कि जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है तो स्वयं शिव भी दर्शन देने पृथ्वी पर उतर आते हैं। सावन में शिव जी ने दिया अपने सच्चे भक्तों को दर्शन। रहस्यमयी गाथा। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और दिव्य माना जाता है। ये समय वह होता है जब पृथ्वी पर हरियाली की चादर बिछ जाती है, आकाश से जलधारा के रूप में अमृत बरसता है और वातावरण भक्ति भाव से गूंज उठता है। ये मास स्वयं भगवान शिव को समर्पित होता है, जिनकी कृपा और कृपालुता की अमिट छाया इस समय विशेष रूप से अनुभव की जाती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक अनगिनत कथाएं और गाथाएं इस बात की गवाही देती हैं कि शिव अपने भक्तों की सच्ची आस्था से कैसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें चमत्कारिक दर्शन देकर जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी गाथा हम आपको यहाँ सुनाने जा रहे हैं, जिसमें सावन के महीने में भगवान शिव ने अपने एक सच्चे भक्त को साक्षात दर्शन दिए और उसे जीवन की वास्तविकता का बोध कराया। कहानी प्रारंभ होती है हिमालय की एक छोटी सी कंदराओं से घिरे गांव से, जिसका नाम था कपिल धाम। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक समय महर्षि कण्व ने तप किया था और यहीं पर भगवान शिव ने एक रुद्र रूप में अनेक रात्रियां व्यतीत की थीं। इस गांव में रहने वाला एक युवक था, नाम था नीरज। वह साधारण किसान था, किंतु उसका मन शिव में लीन रहता था। उसने बचपन से ही अपने पिता से शिव पुराण और महाभारत के उपाख्यान सुने थे और उसी दिन से वह भगवान शिव के प्रति एक विशेष श्रद्धा से भर गया था। नीरज का जीवन अत्यंत कठिनाइयों भरा था। उसके माता पिता वृद्ध थे, खेत बंजर था, वर्षा समय पर नहीं होती थी और पास के नगर में काम के लिए जाने के अवसर भी सीमित थे। इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर कभी चिंता की रेखा नहीं आती थी। वह कहता था, जिसका स्वामी स्वयं भोलेनाथ है उसे क्या चिंता। हर सावन वह उपवास करता, बेलपत्र, जल और दूध लेकर शिवालय जाता और गहराई से अभिषेक करता। वह अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक पुरातन शिव मंदिर में प्रतिदिन जाता, जो एक गुफा में स्थित था। लोग कहते थे कि वह स्थान सिद्ध पीठ है, जहां शिव कभी कभी रात्रि को प्रकट होते हैं, परंतु वह केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो निश्चल हृदय से बिना किसी स्वार्थ के उनकी आराधना करते हैं। सावन के तीसरे सोमवार की रात्रि थी। चारों ओर वर्षा की झड़ी लगी हुई थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, पर नीरज हाथ में दीप और बेलपत्रों की थाली लिए शिव गुफा की ओर चल पड़ा। मार्ग कीचड़ से भरा था, पेड़ पौधे हवा में झूम रहे थे और आकाश में कभी कभी बिजली कड़कती थी, परंतु नीरज की भक्ति डगमगाई नहीं। वह एक ही मंत्र का जाप करता चला गया, AUM नमः शिवाय। गुफा के समीप पहुंचते ही उसने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध साधु बैठे हैं। उन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे थे, जटाएं बिखरी हुई थीं और उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। नीरज ने उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, बेटा, तू इस वर्षा में यहाँ क्यों आया है? नीरज ने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा, यह मेरा नित्य का नियम है। सावन के सोमवार को तो शिवजी को विशेष रूप से जल अर्पित करना मेरा सौभाग्य है। साधु मुस्कुराए और बोले, जा, भीतर जा और शिव को अपनी भक्ति अर्पित कर। आज तुझे जो मिलेगा वह जीवन को नया मोड़ देगा।
यह सुनते ही नीरज का हृदय भर आया। वह भीतर गया, घंटा बजाया और शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध व गंगा जल अर्पित करने लगा। मंत्र गूंजने लगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई, अचानक गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके सामने एक अद्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ। नीले कंठ, गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिशूल और डमरू। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। नीरज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने केवल यही कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा दिन है। शिव बोले, वत्स, तेरी भक्ति निश्चल है। तू संसार की कठिनाइयों से नहीं घबराता, अपने माता पिता की सेवा करता है और फिर भी मेरी उपासना में रमा रहता है। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग, क्या चाहता है? नीरज ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरे हृदय में निवास करते रहें। शिव मुस्कुराए, बोले, जो मांगता नहीं वही सबसे योग्य होता है, परंतु मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, खेत हरे भरे रहेंगे और जो भी इस शिव गुफा में सच्चे मन से आएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नीरज अभी भी वहीं बैठा था, जैसे वह स्वप्न देख रहा हो। थोड़ी देर में साधु फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, शिव की कृपा अनंत है, अब तू लौट जा। तुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना और सेवा करना। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि नीरज पर शिव की कृपा हुई है। वह जहां जाता वहां लोग उससे उसके अनुभव पूछते, परंतु वह केवल यही कहता, जो मन से भोले को पुकारता है वो साक्षात दर्शन पाता है। यह न तो चमत्कार है, न ही मेरी विशेषता, यह तो उनके प्रेम का उत्तर है। उसके बाद नीरज ने अपना जीवन साधना और सेवा को समर्पित कर दिया। वह गांव में एक पाठशाला और गौशाला बनवाने लगा। उसने गरीबों की सहायता शुरू की। वह प्रतिदिन गांव के बच्चों को शिव पुराण सुनाता और उन्हें जीवन में सरलता, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे वह गांव एक तीर्थ स्थान बन गया। हर सावन में हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते, शिव गुफा के दर्शन करते और नीरज से आशीर्वाद लेते। वर्षों बीत गए। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि थी। नीरज अब वृद्ध हो चुका था। वह उसी गुफा में बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। तभी दिव्य प्रकाश हुआ और पुनः शिव प्रकट हुए। बोले, वत्स, तूने अपना जीवन पूर्ण किया, अब तू मेरे लोक में विश्राम कर। और उस रात नीरज का शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया। गांव वालों ने उसकी समाधि बनाई और आज भी उस स्थान को नीरज धाम कहा जाता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से उस गुफा में दर्शन करने जाता है उसे न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि शिव स्वयं उसके जीवन के द्वार खोलते हैं। यह रहस्यमयी गाथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस भक्ति की गवाही है जो नीरज जैसे व्यक्ति में बसी थी। सावन का यह महीना केवल जलाभिषेक या व्रत का समय नहीं, बल्कि वह अवसर है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जब भक्त अपने स्वार्थ, इच्छाओं, लालसाओं को त्याग कर केवल प्रेम और श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, तभी उसे सच्चे दर्शन होते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो मन अडिग है, जो हृदय निर्मल है और जो शिव को अपने सर्वस्व मानता है, उसे अंततः वह प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। भगवान शिव केवल पर्वतों के देवता नहीं हैं, वे करुणा, क्षमा, त्याग और प्रेम के साक्षात प्रतीक हैं। सावन में उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, जब श्रद्धा की ज्योति जलती है तब शिव स्वयं प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। नीरज की गाथा आज भी जीवित है, न केवल कपिल धाम में बल्कि उन लाखों भक्तों के हृदय में भी जो सावन में शिव के सम्मुख नतमस्तक होकर कहते हैं, हे नीलकंठ, हे करुणामयी त्रिपुरारी, मेरे जीवन का हर क्षण आपको समर्पित है, बस आप मेरे हृदय में सदा निवास करें। इस प्रकार सावन की यह रहस्यमयी कथा हमें यही सिखाती है, जब मन सच्चा हो, प्रेम निश्चल हो और उद्देश्य केवल आत्मसमर्पण हो, तब भगवान शिव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो केवल भक्त के हृदय में जागती है। सावन के उस पावन क्षण में जब शिव स्वयं अपने भक्त को दर्शन देते हैं,
यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को भागों में बढ़ाता रह सकता हूँ या फिर इस पर आधारित अन्य रहस्यमयी गाथाएं भी लिख सकता हूँ। सावन की उस रहस्यमयी रात के बाद कपिलधाम का जीवन मानो एक नई ऊर्जा से भर गया था। गांव के हर कोने में भगवान शिव के चमत्कारी दर्शन की गूंज सुनाई देती थी। मंत्र गूंजने लगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई, अचानक गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके सामने एक अद्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ। नीले कंठ, गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिशूल और डमरू। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। नीरज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने केवल यही कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा दिन है। शिव बोले, वत्स, तेरी भक्ति निश्चल है। तू संसार की कठिनाइयों से नहीं घबराता, अपने माता पिता की सेवा करता है और फिर भी मेरी उपासना में रमा रहता है। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है? नीरज ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरे हृदय में निवास करते रहें। शिव मुस्कुराए, बोले, जो मांगता नहीं वही सबसे योग्य होता है। परंतु मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तेरे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, खेत हरे भरे रहेंगे और जो भी इस शिव गुफा में सच्चे मन से आएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नीरज अभी भी वहीं बैठा था, जैसे वह स्वप्न देख रहा हो। थोड़ी देर में साधु फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, शिव की कृपा अनंत है। अब तू लौट जा। तुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना और सेवा करना। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि नीरज पर शिव की कृपा हुई है। वह जहां जाता वहां लोग उससे उसके अनुभव पूछते, परंतु वह केवल यही कहता, जो मन से भोले को पुकारता है वो साक्षात दर्शन पाता है। यह न तो चमत्कार है, न ही मेरी विशेषता, यह तो उनके प्रेम का उत्तर है। उसके बाद नीरज ने अपना जीवन साधना और सेवा को समर्पित कर दिया। वह गांव में एक पाठशाला और गौशाला बनवाने लगा। उसने गरीबों की सहायता शुरू की। वह प्रतिदिन गांव के बच्चों को शिव पुराण सुनाता और उन्हें जीवन में सरलता, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे वह गांव एक तीर्थ स्थान बन गया। हर सावन में हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते, शिव गुफा के दर्शन करते और नीरज से आशीर्वाद लेते। वर्षों बीत गए। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि थी। नीरज अब वृद्ध हो चुका था। वह उसी गुफा में बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। तभी दिव्य प्रकाश हुआ और पुनः शिव प्रकट हुए। बोले, वत्स, तूने अपना जीवन पूर्ण किया। अब तू मेरे लोक में विश्राम कर। और उस रात नीरज का शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया। गांव वालों ने उसकी समाधि बनाई और आज भी उस स्थान को नीरज धाम कहा जाता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से उस गुफा में दर्शन करने जाता है उसे न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि शिव स्वयं उसके जीवन के द्वार खोलते हैं। यह रहस्यमयी गाथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस भक्ति की गवाही है जो नीरज जैसे व्यक्ति में बसी थी। सावन का यह महीना केवल जलाभिषेक या व्रत का समय नहीं, बल्कि वह अवसर है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जब भक्त अपने स्वार्थ, इच्छाओं, लालसाओं को त्याग कर केवल प्रेम और श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, तभी उसे सच्चे दर्शन होते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो मन अडिग है, जो हृदय निर्मल है और जो शिव को अपने सर्वस्व मानता है, उसे अंततः वह प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। भगवान शिव केवल पर्वतों के देवता नहीं है, वे करुणा, क्षमा, त्याग और प्रेम के साक्षात प्रतीक हैं। सावन में उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, जब श्रद्धा की ज्योति जलती है तब शिव स्वयं प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। नीरज की गाथा आज भी जीवित है, न केवल कपिल धाम में बल्कि उन लाखों भक्तों के हृदय में भी जो सावन में शिव के सम्मुख नतमस्तक होकर कहते हैं, हे नीलकंठ, हे करुणामयी त्रिपुरारी, मेरे जीवन का हर क्षण आपको समर्पित है, बस आप मेरे हृदय में सदा निवास करें। इस प्रकार सावन की यह रहस्यमयी कथा हमें यही सिखाती है, जब मन सच्चा हो, प्रेम निश्चल हो और उद्देश्य केवल आत्मसमर्पण हो, तब भगवान शिव अपने आप प्रकट हो जाते हैं।
यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो केवल भक्त के हृदय में जागती है। सावन के उस पावन क्षण में जब शिव स्वयं अपने भक्त को दर्शन देते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को भागों में बढ़ाता रह सकता हूँ, या फिर इस पर आधारित अन्य रहस्यमयी गाथाएं भी लिख सकता हूँ। सावन की उस रहस्यमयी रात के बाद कपिलधाम का जीवन मानो एक नई ऊर्जा से भर गया था। गांव के हर कोने में भगवान शिव के चमत्कारी दर्शन की गूंज सुनाई देती थी। मंत्र गूंजने लगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई, अचानक गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके सामने एक अद्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ। नीले कंठ, गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिशूल और डमरू। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। नीरज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने केवल यही कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा दिन है। शिव बोले, वत्स, तेरी भक्ति निश्चल है। तू संसार की कठिनाइयों से नहीं घबराता, अपने माता पिता की सेवा करता है और फिर भी मेरी उपासना में रमा रहता है। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है? नीरज ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरे हृदय में निवास करते रहें। शिव मुस्कुराए, बोले, जो मांगता नहीं वही सबसे योग्य होता है। परंतु मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तेरे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, खेत हरे भरे रहेंगे और जो भी इस शिव गुफा में सच्चे मन से आएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नीरज अभी भी वहीं बैठा था, जैसे वह स्वप्न देख रहा हो। थोड़ी देर में साधु फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, शिव की कृपा अनंत है। अब तू लौट जा। तुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना और सेवा करना। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि नीरज पर शिव की कृपा हुई है। वह जहां जाता वहां लोग उससे उसके अनुभव पूछते, परंतु वह केवल यही कहता, जो मन से भोले को पुकारता है वो साक्षात दर्शन पाता है। यह न तो चमत्कार है, न ही मेरी विशेषता, यह तो उनके प्रेम का उत्तर है। उसके बाद नीरज ने अपना जीवन साधना और सेवा को समर्पित कर दिया। वह गांव में एक पाठशाला और गौशाला बनवाने लगा। उसने गरीबों की सहायता शुरू की। वह प्रतिदिन गांव के बच्चों को शिव पुराण सुनाता और उन्हें जीवन में सरलता, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे वह गांव एक तीर्थ स्थान बन गया। हर सावन में हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते, शिव गुफा के दर्शन करते और नीरज से आशीर्वाद लेते। वर्षों बीत गए। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि थी। नीरज अब वृद्ध हो चुका था। वह उसी गुफा में बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। तभी दिव्य प्रकाश हुआ और पुनः शिव प्रकट हुए। बोले, वत्स, तूने अपना जीवन पूर्ण किया। अब तू मेरे लोक में विश्राम कर। और उस रात नीरज का शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया। गांव वालों ने उसकी समाधि बनाई और आज भी उस स्थान को नीरज धाम कहा जाता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से उस गुफा में दर्शन करने जाता है उसे न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि शिव स्वयं उसके जीवन के द्वार खोलते हैं। यह रहस्यमयी गाथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस भक्ति की गवाही है जो नीरज जैसे व्यक्ति में बसी थी। सावन का यह महीना केवल जलाभिषेक या व्रत का समय नहीं, बल्कि वह अवसर है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जब भक्त अपने स्वार्थ, इच्छाओं, लालसाओं को त्याग कर केवल प्रेम और श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, तभी उसे सच्चे दर्शन होते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो मन अडिग है, जो हृदय निर्मल है और जो शिव को अपने सर्वस्व मानता है, उसे अंततः वह प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। भगवान शिव केवल पर्वतों के देवता नहीं हैं, वे करुणा, क्षमा, त्याग और प्रेम के साक्षात प्रतीक हैं। सावन में उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, जब श्रद्धा की ज्योति जलती है तब शिव स्वयं प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। नीरज की गाथा आज भी जीवित है, न केवल कपिल धाम में बल्कि उन लाखों भक्तों के हृदय में भी जो सावन में शिव के सम्मुख नतमस्तक होकर कहते हैं, हे नीलकंठ, हे करुणामयी त्रिपुरारी, मेरे जीवन का हर क्षण आपको समर्पित है। बस आप मेरे हृदय में सदा निवास करें।
इस प्रकार सावन की यह रहस्यमयी कथा हमें यही सिखाती है, जब मन सच्चा हो, प्रेम निश्चल हो और उद्देश्य केवल आत्मसमर्पण हो, तब भगवान शिव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो केवल भक्त के हृदय में जागती है। सावन के उस पावन क्षण में जब शिव स्वयं अपने भक्त को दर्शन देते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को भागों में बढ़ाता रह सकता हूँ, या फिर इस पर आधारित अन्य रहस्यमयी गाथाएं भी लिख सकता हूँ। सावन की उस रहस्यमयी रात के बाद कपिलधाम का जीवन मानो एक नई ऊर्जा से भर गया था। गांव के हर कोने में भगवान शिव के चमत्कारी दर्शन की गूंज सुनाई देती थी। मंत्र गूंजने लगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई, अचानक गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके सामने एक अद्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ। नीले कंठ, गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिशूल और डमरू। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। नीरज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने केवल यही कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा दिन है। शिव बोले, वत्स, तेरी भक्ति निश्चल है। तू संसार की कठिनाइयों से नहीं घबराता, अपने माता पिता की सेवा करता है और फिर भी मेरी उपासना में रमा रहता है। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग, क्या चाहता है? नीरज ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरे हृदय में निवास करते रहें। शिव मुस्कुराए, बोले, जो मांगता नहीं वही सबसे योग्य होता है, परंतु मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, खेत हरे भरे रहेंगे और जो भी इस शिव गुफा में सच्चे मन से आएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नीरज अभी भी वहीं बैठा था, जैसे वह स्वप्न देख रहा हो। थोड़ी देर में साधु फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, शिव की कृपा अनंत है। अब तू लौट जा। तुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना और सेवा करना। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि नीरज पर शिव की कृपा हुई है। वह जहां जाता वहां लोग उससे उसके अनुभव पूछते, परंतु वह केवल यही कहता, जो मन से भोले को पुकारता है वो साक्षात दर्शन पाता है। यह न तो चमत्कार है, न ही मेरी विशेषता, यह तो उनके प्रेम का उत्तर है। उसके बाद नीरज ने अपना जीवन साधना और सेवा को समर्पित कर दिया। वह गांव में एक पाठशाला और गौशाला बनवाने लगा। उसने गरीबों की सहायता शुरू की। वह प्रतिदिन गांव के बच्चों को शिव पुराण सुनाता और उन्हें जीवन में सरलता, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे वह गांव एक तीर्थ स्थान बन गया। हर सावन में हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते, शिव गुफा के दर्शन करते और नीरज से आशीर्वाद लेते। वर्षों बीत गए। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि थी। नीरज अब वृद्ध हो चुका था। वह उसी गुफा में बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। तभी दिव्य प्रकाश हुआ और पुनः शिव प्रकट हुए। बोले, वत्स, तूने अपना जीवन पूर्ण किया, अब तू मेरे लोक में विश्राम कर। और उस रात नीरज का शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया। गांव वालों ने उसकी समाधि बनाई और आज भी उस स्थान को नीरज धाम कहा जाता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से उस गुफा में दर्शन करने जाता है उसे न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि शिव स्वयं उसके जीवन के द्वार खोलते हैं। यह रहस्यमयी गाथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस भक्ति की गवाही है जो नीरज जैसे व्यक्ति में बसी थी। सावन का यह महीना केवल जलाभिषेक या व्रत का समय नहीं, बल्कि वह अवसर है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जब भक्त अपने स्वार्थ, इच्छाओं, लालसाओं को त्याग कर केवल प्रेम और श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, तभी उसे सच्चे दर्शन होते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो मन अडिग है, जो हृदय निर्मल है और जो शिव को अपने सर्वस्व मानता है, उसे अंततः वह प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। भगवान शिव केवल पर्वतों के देवता नहीं है, वे करुणा, क्षमा, त्याग और प्रेम के साक्षात प्रतीक हैं। सावन में उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, जब श्रद्धा की ज्योति जलती है तब शिव स्वयं प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं। नीरज की गाथा आज भी जीवित है, न केवल कपिल धाम में बल्कि उन लाखों भक्तों के हृदय में भी जो सावन में शिव के सम्मुख नतमस्तक होकर कहते हैं,
हे नीलकंठ, हे करुणामयी त्रिपुरारी, मेरे जीवन का हर क्षण आपको समर्पित है। बस आप मेरे हृदय में सदा निवास करें। इस प्रकार सावन की यह रहस्यमयी कथा हमें यही सिखाती है, जब मन सच्चा हो, प्रेम निश्चल हो और उद्देश्य केवल आत्मसमर्पण हो, तब भगवान शिव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो केवल भक्त के हृदय में जागती है। सावन के उस पावन क्षण में जब शिव स्वयं अपने भक्त को दर्शन देते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को भागों में बढ़ाता रह सकता हूँ, या फिर इस पर आधारित अन्य रहस्यमयी गाथाएं भी लिख सकता हूँ। सावन की उस रहस्यमयी रात के बाद कपिलधाम का जीवन मानो एक नई ऊर्जा से भर गया था। गांव के हर कोने में भगवान शिव के चमत्कारी दर्शन की गूंज सुनाई देती थी। मंत्र गूंजने लगे, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई, अचानक गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसके सामने एक अद्वितीय स्वरूप प्रकट हुआ। नीले कंठ, गंगा की धारा, मस्तक पर चंद्रमा, त्रिशूल और डमरू। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। नीरज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने केवल यही कहा, भोलेनाथ, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा दिन है। शिव बोले, वत्स, तेरी भक्ति निश्चल है। तू संसार की कठिनाइयों से नहीं घबराता, अपने माता पिता की सेवा करता है और फिर भी मेरी उपासना में रमा रहता है। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मांग, क्या चाहता है? नीरज ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यूं ही मेरे हृदय में निवास करते रहें। शिव मुस्कुराए, बोले, जो मांगता नहीं वही सबसे योग्य होता है। परंतु मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, तेरे गांव में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, खेत हरे भरे रहेंगे और जो भी इस शिव गुफा में सच्चे मन से आएगा उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नीरज अभी भी वहीं बैठा था, जैसे वह स्वप्न देख रहा हो। थोड़ी देर में साधु फिर प्रकट हुए और बोले, वत्स, शिव की कृपा अनंत है। अब तू लौट जा, तुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाना और सेवा करना। अगले दिन सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि नीरज पर शिव की कृपा हुई है। वह जहां जाता वहां लोग उससे उसके अनुभव पूछते, परंतु वह केवल यही कहता, जो मन से भोले को पुकारता है वो साक्षात दर्शन पाता है। यह न तो चमत्कार है, न ही मेरी विशेषता, यह तो उनके प्रेम का उत्तर है। उसके बाद नीरज ने अपना जीवन साधना और सेवा को समर्पित कर दिया। वह गांव में एक पाठशाला और गौशाला बनवाने लगा। उसने गरीबों की सहायता शुरू की। वह प्रतिदिन गांव के बच्चों को शिव पुराण सुनाता और उन्हें जीवन में सरलता, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे वह गांव एक तीर्थ स्थान बन गया। हर सावन में हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते, शिव गुफा के दर्शन करते और नीरज से आशीर्वाद लेते। वर्षों बीत गए। एक दिन सावन के अंतिम सोमवार की रात्रि थी। नीरज अब वृद्ध हो चुका था। वह उसी गुफा में बैठा हुआ भगवान शिव का ध्यान कर रहा था। तभी दिव्य प्रकाश हुआ और पुनः शिव प्रकट हुए। बोले, वत्स, तूने अपना जीवन पूर्ण किया, अब तू मेरे लोक में विश्राम कर। और उस रात नीरज का शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया। गांव वालों ने उसकी समाधि बनाई और आज भी उस स्थान को नीरज धाम कहा जाता है। कहते हैं, जो सच्चे मन से उस गुफा में दर्शन करने जाता है उसे न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि शिव स्वयं उसके जीवन के द्वार खोलते हैं। यह रहस्यमयी गाथा केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस भक्ति की गवाही है जो नीरज जैसे व्यक्ति में बसी थी। सावन का यह महीना केवल जलाभिषेक या व्रत का समय नहीं, बल्कि वह अवसर है जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। जब भक्त अपने स्वार्थ, इच्छाओं, लालसाओं को त्याग कर केवल प्रेम और श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, तभी उसे सच्चे दर्शन होते हैं। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो मन अडिग है, जो हृदय निर्मल है और जो शिव को अपने सर्वस्व मानता है, उसे अंततः वह प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। भगवान शिव केवल पर्वतों के देवता नहीं हैं, वे करुणा, क्षमा, त्याग और प्रेम के साक्षात प्रतीक हैं। सावन में उनका स्मरण हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, जब श्रद्धा की ज्योति जलती है तब शिव स्वयं प्रकाश बनकर मार्ग दिखाते हैं।
नीरज की गाथा आज भी जीवित है, न केवल कपिल धाम में बल्कि उन लाखों भक्तों के हृदय में भी जो सावन में शिव के सम्मुख नतमस्तक होकर कहते हैं, हे नीलकंठ, हे करुणामयी त्रिपुरारी, मेरे जीवन का हर क्षण आपको समर्पित है, बस आप मेरे हृदय में सदा निवास करें। इस प्रकार सावन की यह रहस्यमयी कथा हमें यही सिखाती है, जब मन सच्चा हो, प्रेम निश्चल हो और उद्देश्य केवल आत्मसमर्पण हो, तब भगवान शिव अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वह दिव्य अनुभूति है जो केवल भक्त के हृदय में जागती है। सावन के उस पावन क्षण में जब शिव स्वयं अपने भक्त को दर्शन देते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को भागों में बढ़ाता रह सकता हूँ, या फिर इस पर आधारित अन्य रहस्यमयी गाथाएं भी लिख सकता हूँ। सावन की उस रहस्यमयी रात के बाद कपिल धाम का जीवन मानो एक नई ऊर्जा से भर गया था। गांव के हर कोने में भगवान शिव के चमत्कारी दर्शन की गूंज सुनाई देती थी। यदि आप चाहें तो इस कथा को अगले चरण में आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां अर्जुन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिव धर्म और सेवा का संदेश लेकर संपूर्ण मानवता को जोड़ने का प्रयास करता है। अर्जुन अब भोलेनाथ सेवा धाम का प्रमुख सेवक बन चुका था। वह केवल मंदिर या आश्रम के संचालन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने अपने गुरु विवेक की उस सीख को अपनाया जिसे उन्होंने कहा था कि शिव की आराधना केवल जप और तप में नहीं, अपितु प्रत्येक जीव की सेवा में है। उसकी दृष्टि अब सीमित नहीं रही थी। वह इस पवित्र संदेश को देश और दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प ले चुका था। उसने न केवल कपिल धाम के आसपास के गांवों में सेवा केंद्र शुरू किए, बल्कि हिमालय की तलहटियों में बसे उन दूरस्थ स्थानों में भी गया जहां शिक्षा, चिकित्सा और आत्मिक ज्ञान की बेहद आवश्यकता थी। वहां उसने न केवल साधु संतों के साथ संवाद किया, बल्कि स्थानीय निवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा और समाधान के प्रयास किए। कहते हैं कि एक दिन जब वह उत्तरकाशी के एक गांव में शिवरात्रि पर व्याख्यान दे रहा था, एक विदेशी महिला वहां पहुंची। वह अमेरिका की एक योगा प्रशिक्षक थी। नाम था एलेना। उसका जीवन पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में बीता था, लेकिन उसके मन में वर्षों से यह प्रश्न था कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसने अनेक ग्रंथ पढ़े, अनेक साधुओं से मिला, लेकिन उत्तर नहीं मिला। किसी ने उसे बताया कि भारत के एक स्थान कपिल धाम में एक युवा साधक है जो शिव के ज्ञान को सेवा के रूप में प्रस्तुत करता है। एलेना कपिल धाम आई, अर्जुन से मिली और कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि भगवान शिव कौन है। क्या वे केवल एक कल्पित कथा है या सचमुच कोई दिव्य चेतना है? अर्जुन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि शिव को मूर्ति समझोगी तो वे मंदिर में सीमित हो जाएंगे। यदि उन्हें महाकथा मानोगी तो वे अतीत में खो जाएंगे। पर यदि तुम उन्हें चेतना समझोगी तो तुम्हें उनका अनुभव हर क्षण, हर सांस में होगा। वे वही हैं जो तुम्हारे भीतर उठते प्रश्न हैं। वे वही हैं जो हर उत्तर में मौन है। एलेना ने अर्जुन से शिव तत्व का अध्ययन आरंभ किया। उसने संस्कृत सीखी, भगवद गीता और शिव पुराण का अध्ययन किया और फिर स्वयं भी सेवा कार्यों में हाथ बटाने लगी। वह अब केवल एक विद्यार्थी नहीं रही, वह अब ज्ञान की वाहक बन चुकी थी। कुछ वर्षों के भीतर उसने अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में योग और शिव तत्व आधारित शिविरों का संचालन शुरू किया। अर्जुन के मार्गदर्शन में वह उन लोगों तक पहुंची जो आधुनिकता में खोकर आत्मिक संतुलन खो चुके थे। उसने सिखाया कि योग केवल व्यायाम नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है और शिव का अर्थ है उस अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना जो हर मनुष्य के भीतर संभव है। अर्जुन अब केवल कपिल धाम का सेवक नहीं रहा, वह एक आंदोलन का केंद्र बन चुका था। उसने शिवरात्रि के अवसर पर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेवा सम्मेलन का आयोजन करना आरंभ किया, जिसमें विभिन्न देशों से भक्त, साधक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक भी भाग लेने लगे। इन सम्मेलनों का उद्देश्य केवल धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को जीवन में उतारना था। वह बार बार दोहराता था कि शिव वही है जो हमें भीतर के विष से मुक्त करे, जो मोह, माया, ईर्ष्या और अहंकार को नष्ट करके हमें निर्विकार, शुद्ध और दयामय बनाए। एक बार की बात है जब विश्व में भारी महामारी फैली थी। लोग भयभीत थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे थे।
लेकिन कपिल धाम में उस समय भी सेवा का कार्य नहीं रुका। अर्जुन और उसकी पूरी टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर गांवों में जाकर दवाइयां बांटी, भोजन पहुंचाया और साथ ही लोगों को यह भी बताया कि शिव हमें केवल रोग से नहीं, भय से भी मुक्ति दे सकते हैं। वे कहते, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु को समझो, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ श्रद्धा टिक नहीं सकती, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ भय नहीं टिक सकता। अर्जुन की सेवा और त्याग देखकर कई बड़े नेता, अधिकारी और सामाजिक संस्थाएं उससे जुड़ना चाहती थीं, पर वह सभी को एक ही उत्तर देता, मैं न तो प्रचार चाहता हूँ न पुरस्कार। मेरी तपस्या तभी सफल है जब लोगों का मन शिव की ओर मुड़े और वे जीवन की सच्चाई को समझें। ऐसे ही एक बार जापान के एक बुद्ध भिक्षु मासातो कपिल धाम आए। उन्होंने देखा कि कैसे शिव के नाम पर एक युवा साधक ने केवल अध्यात्म ही नहीं अपितु समाज सेवा को भी इतनी सादगी और आत्मीयता से जोड़ा है। उन्होंने कहा, हमने बुद्ध से शांति सीखी, पर तुमने शिव से करुणा और कर्म सीखा। ये दोनों मार्ग मिल जाएं तो संसार का संतुलन बन सकता है। अर्जुन ने तब एक अद्भुत तापा उत्पन्न कर दिया। गुफा की टुंडों से बर्फ की बूंदें छलकने लगीं, पर भीतर जो गर्माहट फैल रही थी वह वैज्ञानिकों के दिलों में एक नई चेतना जगा गई कि शिवत्व वह साधना है जो अज्ञान और अलगाव को पराजित कर देता है। इसी अनुभव के साथ टीम वापस लौटी, परंतु कपिल धाम लौटते समय आदित्य ने महसूस किया कि शिव संवेदना का प्रसार केवल अनुष्ठानों या ज्ञान वचन तक सीमित नहीं होना चाहिए। उस चेतना को कला, संगीत, नाटक, साहित्य और तकनीक, इन सब माध्यमों से दुनिया के कोने कोने तक ले जाना होगा। इसलिए उसने एक विशाल शिव संस्कृति महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया, जहां प्रत्येक कला प्रकार के माध्यम से शिव तत्व को पेश किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत रविवार की शाम को हुई। गुफा के बाहर एक खुला मंच तैयार था, जहां दूर दूर से आए कलाकार, नर्तक, नाटककार, चित्रकार, शिल्पी, रंगकर्मी ने शिव की विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन शुरू किया। एक नृत्यांगना ने तांडव नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी प्रत्येक मुद्रा में संहार और सृजन की उत्कट अनुभूति थी। उसके पश्चात एक युवा चित्रकार ने देवभूमि कैलाश का विशाल चित्र उकेरा, जहां शिव रुद्राक्ष झूलते गंगा प्रवाहित करती हुई प्रतीत हो रही थीं। नाट्य मंडली ने तांडवम शीर्षक से एक नाटक रचा, जिसमें शिव की क्रोध भूमि से आराधना के मार्ग तक की यात्रा दिखाई गई। दूसरी ओर साहित्यकारों ने शिव स्मृति शीर्षक से कहानियों की एक संकलन रात्रि का आयोजन किया। हर कहानी में शिव एक नए सामाजिक सांसारिक रूप में दिखाई दिया। किसी कहानी में उन्होंने एक अनाथ बच्चे की रक्षा की, तो किसी कहानी में एक भ्रष्ट राजनेता के हृदय को बदला। कवियों ने भक्ति रस से ओतप्रोत शिव स्तोत्र गीत सुनाए, जिन्हें सुनकर बूढ़े युवा सबकी आंखें नम हो आईं। संगीत महोत्सव की शोभा अपरंपार थी। बंदिश थिरक उठे, श्रृंगार रस में भीगे भजन गूंजे, और अंत में चारों दिशाओं से आए संगीतकार शहनाई, सारंगी, पखावज और बांसुरी के माध्यम से AUM नमः शिवाय का महागान कर रहे थे। उस लय और ताल में प्रतीत हो रहा था कि स्वयं गंगा, पर्वत और आकाश भी सम्मिलित हो उठे हों। तीसरे दिन शिव तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। यहाँ इनोवेटर्स ने प्रस्तुत किया शिव थीम्ड आभासी वास्तविकता VR एप्लीकेशन, जिसमें व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठकर कैलाश की गोद में भ्रमण कर सकता था, शिवलिंग की बनावट के सूक्ष्म तत्वों को अपनी आंखों से देख सकता था और वहां की ध्वनि, सुगंध और मौन को अनुभव कर सकता था। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क तरंगों में शिव जागरण विषय पर शोध परिणाम साझा किए, जहां ध्यान के दौरान मस्तिष्क की अल्फा थरनाएं बढ़कर एक विशिष्ट शिव आवृत्ति बन जाती थी, जो मानसिक तनाव को क्षणों में दूर कर देती थी। महोत्सव के समापन के दिन एक विशेष श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां आदित्य ने पूरा महोत्सव समर्पित करते हुए कहा, यह केवल एक आयोजन नहीं, यह एक आंदोलन है। शिव चेतना को हम जितनी विविधता से प्रस्तुत करेंगे, उतनी ही गहराई से वह मानव हृदय में उतरेगी। शिव हमें निराकार, अनंत और निर्विकार होना सिखाते हैं। वह जागृत चेतना है जो हम सबके भीतर साधारण जीवन में प्रकट होती है। इस महोत्सव के बाद कपिल धाम के ज्ञान, सेवा और भक्ति का चक्र और भी विस्तृत हुआ। देश विदेश के अनेक शहरों में स्थानीय शिव संस्कृति महोत्सव शुरू हो गए,
प्रत्येक का स्वरूप अलग, लेकिन उद्देश्य एक था, अंतरात्मा में शिव का श्रद्धा जागरण। इन महोत्सवों में स्थानीय मूर्तिकारों ने, भाषणकारों ने, कलाकारों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की और ऐसे समुदाय बने जिन्हें अब एक नई एकता का बोध हुआ। धर्म, भाषा, संस्कृति, देश की सीमाएं मिट गईं और केवल शिव का शांतिमय आदिशक्ति तत्व रहा। वहीं कपिल धाम में आदित्य ने एक शिव स्मृति पुस्तकालय की नींव रखी, जहां विश्व की सभी भाषाओं में शिव ग्रंथ, पुराण, ढेरों अनुसंधान पत्र, ध्यान गाइड्स, सांस्कृतिक आलेख और वैज्ञानिक शोध उपलब्ध थे। चारों ओर शांत वातावरण में विद्यार्थी अध्ययन करते, शोध करते और शिव पर अपने अपने दृष्टिकोण से नई खोज करते। पुस्तकालय का परिसर बांसुरी की मधुर ध्वनि, घंटा की प्रतिध्वनि और मौन साधना के स्पंदन से घिरा रहता। समय की गति अनवरत चली। कपिल धाम ने विश्व मानचित्र पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से एक नया अध्याय लिखा था। प्रत्येक सावन वहां एक नए आध्यात्मिक वर्ष का आरंभ माना जाने लगा। नीरज, विवेक, अर्जुन, आदित्य चारों युगों का सूत्रधार बन चुके थे, पर कथा का तार अभी भी जीवित था, क्योंकि शिव की लीला का अंत नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि एक अंतरिक्ष यान में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसे उपग्रह का अनावरण में एक अद्भुत तापा उत्पन्न कर दिया। गुफा की टुंडों से बर्फ की बूंदें छलकने लगीं, पर भीतर जो गर्माहट फैल रही थी वह वैज्ञानिकों के दिलों में एक नई चेतना जगा गई कि शिवत्व वह साधना है जो अज्ञान और अलगाव को पराजित कर देता है। इसी अनुभव के साथ टीम वापस लौटी, परंतु कपिल धाम लौटते समय आदित्य ने महसूस किया कि शिव संवेदना का प्रसार केवल अनुष्ठानों या ज्ञान वचन तक सीमित नहीं होना चाहिए। उस चेतना को कला, संगीत, नाटक, साहित्य और तकनीक, इन सब माध्यमों से दुनिया के कोने कोने तक ले जाना होगा। इसलिए उसने एक विशाल शिव संस्कृति महोत्सव का आयोजन करने का निर्णय लिया, जहां प्रत्येक कला प्रकार के माध्यम से शिव तत्व को पेश किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत रविवार की शाम को हुई। गुफा के बाहर एक खुला मंच तैयार था, जहां दूर दूर से आए कलाकार, नर्तक, नाटककार, चित्रकार, शिल्पी, रंगकर्मी ने शिव की विभिन्न लीलाओं का प्रदर्शन शुरू किया। एक नृत्यांगना ने तांडव नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी प्रत्येक मुद्रा में संहार और सृजन की उत्कट अनुभूति थी। उसके पश्चात एक युवा चित्रकार ने देवभूमि कैलाश का विशाल चित्र उकेरा, जहां शिव रुद्राक्ष झूलते गंगा प्रवाहित करती हुई प्रतीत हो रही थीं। नाट्य मंडली ने तांडवम शीर्षक से एक नाटक रचा, जिसमें शिव की क्रोध भूमि से आराधना के मार्ग तक की यात्रा दिखाई गई। दूसरी ओर साहित्यकारों ने शिव स्मृति शीर्षक से कहानियों की एक संकलन रात्रि का आयोजन किया। हर कहानी में शिव एक नए सामाजिक सांसारिक रूप में दिखाई दिया। किसी कहानी में उन्होंने एक अनाथ बच्चे की रक्षा की, तो किसी कहानी में एक भ्रष्ट राजनेता के हृदय को बदला। कवियों ने भक्ति रस से ओतप्रोत शिव स्तोत्र गीत सुनाए, जिन्हें सुनकर बूढ़े युवा सबकी आंखें नम हो आईं। संगीत महोत्सव की शोभा अपरंपार थी। बंदिश थिरक उठे, श्रृंगार रस में भीगे भजन गूंजे और अंत में चारों दिशाओं से आए संगीतकार शहनाई, सारंगी, पखावज और बांसुरी के माध्यम से एयूएम नमः शिवाय का महागान कर रहे थे। उस लय और ताल में प्रतीत हो रहा था कि स्वयं गंगा, पर्वत और आकाश भी सम्मिलित हो उठे हों। तीसरे दिन शिव तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। यहाँ इनोवेटर्स ने प्रस्तुत किया शिव थीम्ड आभासी वास्तविकता VR एप्लीकेशन, जिसमें व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठकर कैलाश की गोद में भ्रमण कर सकता था, शिवलिंग की बनावट के सूक्ष्म तत्वों को अपनी आंखों से देख सकता था और वहां की ध्वनि, सुगंध और मौन को अनुभव कर सकता था। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क तरंगों में शिव जागरण विषय पर शोध परिणाम साझा किए, जहां ध्यान के दौरान मस्तिष्क की अल्फा थरनाएं बढ़कर एक विशिष्ट शिव आवृत्ति बन जाती थी, जो मानसिक तनाव को क्षणों में दूर कर देती थी। महोत्सव के समापन के दिन एक विशेष श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां आदित्य ने पूरा महोत्सव समर्पित करते हुए कहा, यह केवल एक आयोजन नहीं, यह एक आंदोलन है। शिव चेतना को हम जितनी विविधता से प्रस्तुत करेंगे, उतनी ही गहराई से वह मानव हृदय में उतरेगी। शिव हमें निराकार, अनंत और निर्विकार होना सिखाते हैं। वह जागृत चेतना है
जो हम सबके भीतर साधारण जीवन में प्रकट होती है। इस महोत्सव के बाद कपिल धाम के ज्ञान, सेवा और भक्ति का चक्र और भी विस्तृत हुआ। देश विदेश के अनेक शहरों में स्थानीय शिव संस्कृति महोत्सव शुरू हो गए। प्रत्येक का स्वरूप अलग, लेकिन उद्देश्य एक था, अंतरात्मा में शिव का श्रद्धा जागरण। इन महोत्सवों में स्थानीय मूर्तिकारों ने, भाषणकारों ने, कलाकारों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की और ऐसे समुदाय बने जिन्हें अब एक नई एकता का बोध हुआ। धर्म, भाषा, संस्कृति, देश की सीमाएं मिट गईं और केवल शिव का शांतिमय आदिशक्ति तत्व रहा। वहीं कपिल धाम में आदित्य ने एक शिव स्मृति पुस्तकालय की नींव रखी, जहां विश्व की सभी भाषाओं में शिव ग्रंथ, पुराण, ढेरों अनुसंधान पत्र, ध्यान गाइड्स, सांस्कृतिक आलेख और वैज्ञानिक शोध उपलब्ध थे। चारों ओर शांत वातावरण में विद्यार्थी अध्ययन करते, शोध करते और शिव पर अपने अपने दृष्टिकोण से नई खोज करते। पुस्तकालय का परिसर बांसुरी की मधुर ध्वनि, घंटा की प्रतिध्वनि और मौन साधना के स्पंदन से घिरा रहता। समय की गति अनवरत चली। कपिल धाम ने विश्व मानचित्र पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियों से एक नया अध्याय लिखा था। प्रत्येक सावन वहां एक नए आध्यात्मिक वर्ष का आरंभ माना जाने लगा। नीरज, विवेक, अर्जुन, आदित्य चारों युगों का सूत्रधार बन चुके थे, पर कथा का तार अभी भी जीवित था, क्योंकि शिव की लीला का अंत नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ कि एक अंतरिक्ष यान में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने घोषणा की कि उन्होंने एक ऐसे उपग्रह का अनावरण कर समस्त ब्रह्मांड को एक नई दिशा मिल रही थी। हर सावन अब कपिल धाम में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि चेतना का उत्सव होता था। आत्मा का पुनरागमन और शुद्धि का अवसर बन चुका था। लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि श्रद्धा की तरंगें उमड़ती थीं। उस वर्ष आदित्य ने एक मौन संकल्प लिया था। उसने न किसी से वार्तालाप किया, न कोई प्रवचन दिया, केवल मौन में डूबकर शिव की चेतना का ध्यान किया। 12 दिनों के उस मौन व्रत के अंतिम दिन एक चमत्कारिक घटना घटी। आधी रात के समय कपिल धाम की गुफा के भीतर एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में आदित्य एक शिशु की भांति लेटे हुए थे, जैसे शिव स्वयं उनकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हों। उपस्थित शिष्य, साधक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। किसी ने वहां कोई यंत्र नहीं लगाया था, कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं थी, परंतु वह दिव्य आभा, वह शक्ति का कंपन इतना स्पष्ट था कि सबको यह अनुभूति हुई कि शिव स्वयं गुफा में उतर आए हैं। वह अनुभव केवल बाह्य नहीं था। जिन्होंने ध्यान किया, उन्हें भी अपने भीतर शिव का स्पर्श अनुभव हुआ। कुछ ने कहा कि उन्हें अपनी आत्मा शिवलिंग के रूप में दिखी। कुछ ने कहा कि उन्हें जीवन की पीड़ा जैसे बहकर समाप्त हो गई हो। उन क्षणों में समय रुक गया था, केवल मौन था, और मौन के उस पार शिव का विराट रूप था। आदित्य ने बाद में मौन तोड़ा और केवल एक वाक्य बोला, जहां मौन है वहां शिव है, जहां शिव है वहां अंत नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और अनूठी योजना की घोषणा की, शिव चेतना मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था दुनिया भर में उन स्थानों पर शिव की चेतना को जागृत करना जहां मानवता पीड़ा में है। अफ्रीका के भूखे बच्चे, युद्धग्रस्त क्षेत्रों की माताएं, भय से जूझती आत्माएं, ये सब इस मिशन के केंद्र में थे। आदित्य ने कहा, शिव पूजा का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर पीड़ा हो वहां करुणा का जल, सेवा की बेल और ज्ञान की धूप अर्पित करना ही शिव को अर्पण करना है। मिशन की पहली यात्रा अफ्रीका के सूडान में हुई। वहां पर हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर, ध्यान केंद्र, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की गई। वहां के लोगों ने जब पहली बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो उन्होंने कोई धर्म नहीं जाना, केवल यह जाना कि यह मंत्र उन्हें भीतर से शांत कर रहा है। यह ऊर्जा अब किसी एक धर्म की नहीं रही, यह चेतना बन चुकी थी, मानव चेतना। वहीं दूसरी ओर एक चुनौती भी खड़ी हो रही थी। कुछ लोग जो शिव को केवल एक मूर्ति, एक परंपरा तक सीमित रखना चाहते थे, उन्हें यह शिव चेतना की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं हो रही थी। उन्होंने आदित्य की आलोचना शुरू कर दी। कहा गया कि वह शिव की मूल परंपरा को विकृत कर रहे हैं, शिव को ग्लोबल आइकॉन बना रहे हैं, जो उनकी वास्तविकता के साथ अन्याय है। आदित्य ने इस आलोचना का कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने कहा,
यदि शिव केवल मेरे भीतर हैं, तो वे सीमित हैं, लेकिन यदि वे हर आत्मा में हैं, तो वे अनंत हैं। मेरा कर्तव्य है उस अनंत शिव को हर आत्मा में प्रकट करना। यह कोई प्रचार नहीं, यह स्मरण है उस सत्य का जो हर हृदय में जन्म से छिपा है। कपिल धाम अब विश्व के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला बन चुकी थी। हर वर्ष सावन में यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय शिव चेतना संगम आयोजित किया जाता, जिसमें विश्व के वैज्ञानिक, साधु, कलाकार, चिकित्सक, सैनिक, शिक्षक और बच्चे एक साथ शिव की चेतना में भाग लेते। कोई ध्यान करता, कोई संगीत बजाता, कोई योग सिखाता, कोई अनुभव साझा करता। ये एक ऐसा समागम बन गया जहां धर्म, संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीयता की दीवारें टूट जाती थीं। एक वर्ष आदित्य ने इस संगम में बच्चों को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने कहा, शिव का सबसे सुंदर रूप वह है जब एक बालक के भीतर ब्रह्म चेतना प्रकट होती है। जब एक बच्चा ध्यान करता है तो उसका हृदय ब्रह्मांड के साथ एकाकार होता है। हमें अगली पीढ़ी को केवल शिव की कथा नहीं, बल्कि शिव का अनुभव देना होगा। उस वर्ष हजारों बच्चों ने मौन ध्यान, प्रकृति के साथ संवाद, वृक्षारोपण और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। उन्होंने न केवल शिव के नाम का जाप किया, बल्कि उनके गुणों को जीवन में उतारा, जैसे क्षमा, धैर्य, समता, सत्य और सेवा। ये बच्चे अब समाज में छोटे छोटे कपिल धाम बनाते जा रहे थे। मोहल्लों में, विद्यालयों में, यहाँ तक कि अपने घरों में भी। शिव अब एक मंदिर के भीतर नहीं, वह हर मन और जीवन में जागृत हो रहे थे। इस बीच आदित्य की आयु बढ़ती जा रही थी, परंतु उनकी चेतना में कोई क्षीणता नहीं आई थी। पर एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब मेरा शरीर सेवा की चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। अब मैं स्वयं को शिव में विलीन करने की, समस्त ब्रह्मांड को एक नई दिशा मिल रही थी। हर सावन अब कपिल धाम में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि चेतना का उत्सव होता था। आत्मा का पुनरागमन और शुद्धि का अवसर बन चुका था। लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि श्रद्धा की तरंगें उमड़ती थीं। उस वर्ष आदित्य ने एक मौन संकल्प लिया था। उसने न किसी से वार्तालाप किया, न कोई प्रवचन दिया, केवल मौन में डूबकर शिव की चेतना का ध्यान किया। 12 दिनों के उस मौन व्रत के अंतिम दिन एक चमत्कारिक घटना घटी। आधी रात के समय कपिल धाम की गुफा के भीतर एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में आदित्य एक शिशु की भांति लेटे हुए थे, जैसे शिव स्वयं उनकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हों। उपस्थित शिष्य, साधक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। किसी ने वहां कोई यंत्र नहीं लगाया था, कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं थी, परंतु वह दिव्य आभा, वह शक्ति का कंपन इतना स्पष्ट था कि सबको यह अनुभूति हुई कि शिव स्वयं गुफा में उतर आए हैं। वह अनुभव केवल बाह्य नहीं था। जिन्होंने ध्यान किया, उन्हें भी अपने भीतर शिव का स्पर्श अनुभव हुआ। कुछ ने कहा कि उन्हें अपनी आत्मा शिवलिंग के रूप में दिखी। कुछ ने कहा कि उन्हें जीवन की पीड़ा जैसे बहकर समाप्त हो गई हो। उन क्षणों में समय रुक गया था, केवल मौन था, और मौन के उस पार शिव का विराट रूप था। आदित्य ने बाद में मौन तोड़ा और केवल एक वाक्य बोला, जहां मौन है वहां शिव है, जहां शिव है वहां अंत नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और अनूठी योजना की घोषणा की, शिव चेतना मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था दुनिया भर में उन स्थानों पर शिव की चेतना को जागृत करना जहां मानवता पीड़ा में है। अफ्रीका के भूखे बच्चे, युद्धग्रस्त क्षेत्रों की माताएं, भय से जूझती आत्माएं, ये सब इस मिशन के केंद्र में थे। आदित्य ने कहा, शिव पूजा का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर पीड़ा हो वहां करुणा का जल, सेवा की बेल और ज्ञान की धूप अर्पित करना ही शिव को अर्पण करना है। मिशन की पहली यात्रा अफ्रीका के सूडान में हुई। वहां पर हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर, ध्यान केंद्र, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की गई। वहां के लोगों ने जब पहली बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो उन्होंने कोई धर्म नहीं जाना, केवल यह जाना कि यह मंत्र उन्हें भीतर से शांत कर रहा है। यह ऊर्जा अब किसी एक धर्म की नहीं रही, यह चेतना बन चुकी थी, मानव चेतना। वहीं दूसरी ओर एक चुनौती भी खड़ी हो रही थी। कुछ लोग जो शिव को केवल एक मूर्ति, एक परंपरा तक सीमित रखना चाहते थे, उन्हें यह शिव चेतना की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं हो रही थी। उन्होंने आदित्य की आलोचना शुरू कर दी। कहा गया कि वह शिव की मूल परंपरा को विकृत कर रहे हैं, शिव को ग्लोबल आइकॉन बना रहे हैं।
जो उनकी वास्तविकता के साथ अन्याय है। आदित्य ने इस आलोचना का कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि शिव केवल मेरे भीतर हैं तो वे सीमित हैं, लेकिन यदि वे हर आत्मा में हैं तो वे अनंत हैं। मेरा कर्तव्य है उस अनंत शिव को हर आत्मा में प्रकट करना। यह कोई प्रचार नहीं, यह स्मरण है उस सत्य का जो हर हृदय में जन्म से छिपा है। कपिलधाम अब विश्व के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला बन चुकी थी। हर वर्ष सावन में यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय शिव चेतना संगम आयोजित किया जाता, जिसमें विश्व के वैज्ञानिक, साधु, कलाकार, चिकित्सक, सैनिक, शिक्षक और बच्चे एक साथ शिव की चेतना में भाग लेते। कोई ध्यान करता, कोई संगीत बजाता, कोई योग सिखाता, कोई अनुभव साझा करता। ये एक ऐसा समागम बन गया जहां धर्म, संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीयता की दीवारें टूट जाती थीं। एक वर्ष आदित्य ने इस संगम में बच्चों को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने कहा, शिव का सबसे सुंदर रूप वह है जब एक बालक के भीतर ब्रह्म चेतना प्रकट होती है। जब एक बच्चा ध्यान करता है तो उसका हृदय ब्रह्मांड के साथ एकाकार होता है। हमें अगली पीढ़ी को केवल शिव की कथा नहीं, बल्कि शिव का अनुभव देना होगा। उस वर्ष हजारों बच्चों ने मौन ध्यान, प्रकृति के साथ संवाद, वृक्षारोपण और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। उन्होंने न केवल शिव के नाम का जाप किया, बल्कि उनके गुणों को जीवन में उतारा, जैसे क्षमा, धैर्य, समता, सत्य और सेवा। ये बच्चे अब समाज में छोटे छोटे कपिलधाम बनाते जा रहे थे। मोहल्लों में, विद्यालयों में, यहाँ तक कि अपने घरों में भी। शिव अब एक मंदिर के भीतर नहीं, वह हर मन और जीवन में जागृत हो रहे थे। इस बीच आदित्य की आयु बढ़ती जा रही थी, परंतु उनकी चेतना में कोई क्षीणता नहीं आई थी। पर एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब मेरा शरीर सेवा की चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। अब मैं स्वयं को शिव में विलीन करने की, समस्त ब्रह्मांड को एक नई दिशा मिल रही थी। हर सावन अब कपिलधाम में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि चेतना का उत्सव होता था। आत्मा का पुनरागमन और शुद्धि का अवसर बन चुका था। लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि श्रद्धा की तरंगें उमड़ती थीं। उस वर्ष आदित्य ने एक मौन संकल्प लिया था। उसने न किसी से वार्तालाप किया, न कोई प्रवचन दिया, केवल मौन में डूबकर शिव की चेतना का ध्यान किया। 12 दिनों के उस मौन व्रत के अंतिम दिन एक चमत्कारिक घटना घटी। आधी रात के समय कपिलधाम की गुफा के भीतर एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में आदित्य एक शिशु की भांति लेटे हुए थे, जैसे शिव स्वयं उनकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हों। उपस्थित शिष्य, साधक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। किसी ने वहां कोई यंत्र नहीं लगाया था, कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं थी, परंतु वह दिव्य आभा, वह शक्ति का कंपन इतना स्पष्ट था कि सबको यह अनुभूति हुई कि शिव स्वयं गुफा में उतर आए हैं। वह अनुभव केवल बाह्य नहीं था। जिन्होंने ध्यान किया, उन्हें भी अपने भीतर शिव का स्पर्श अनुभव हुआ। कुछ ने कहा कि उन्हें अपनी आत्मा शिवलिंग के रूप में दिखी। कुछ ने कहा कि उन्हें जीवन की पीड़ा जैसे बहकर समाप्त हो गई हो। उन क्षणों में समय रुक गया था, केवल मौन था, और मौन के उस पार शिव का विराट रूप था। आदित्य ने बाद में मौन तोड़ा और केवल एक वाक्य बोला, जहां मौन है वहां शिव है, जहां शिव है वहां अंत नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और अनूठी योजना की घोषणा की, शिव चेतना मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था दुनिया भर में उन स्थानों पर शिव की चेतना को जागृत करना जहां मानवता पीड़ा में है। अफ्रीका के भूखे बच्चे, युद्धग्रस्त क्षेत्रों की माताएं, भय से जूझती आत्माएं, ये सब इस मिशन के केंद्र में थे। आदित्य ने कहा, शिव पूजा का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर पीड़ा हो वहां करुणा का जल, सेवा की बेल और ज्ञान की धूप अर्पित करना ही शिव को अर्पण करना है। मिशन की पहली यात्रा अफ्रीका के सूडान में हुई। वहां पर हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर, ध्यान केंद्र, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की गई। वहां के लोगों ने जब पहली बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो उन्होंने कोई धर्म नहीं जाना, केवल यह जाना कि यह मंत्र उन्हें भीतर से शांत कर रहा है। यह ऊर्जा अब किसी एक धर्म की नहीं रही, यह चेतना बन चुकी थी, मानव चेतना। वहीं दूसरी ओर एक चुनौती भी खड़ी हो रही थी। कुछ लोग जो शिव को केवल एक मूर्ति, एक परंपरा तक सीमित रखना चाहते थे, उन्हें यह शिव चेतना की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं हो रही थी।
उन्होंने आदित्य की आलोचना शुरू कर दी। कहा गया कि वह शिव की मूल परंपरा को विकृत कर रहे हैं, शिव को ग्लोबल आइकॉन बना रहे हैं, जो उनकी वास्तविकता के साथ अन्याय है। आदित्य ने इस आलोचना का कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि शिव केवल मेरे भीतर हैं तो वे सीमित हैं, लेकिन यदि वे हर आत्मा में हैं तो वे अनंत हैं। मेरा कर्तव्य है उस अनंत शिव को हर आत्मा में प्रकट करना। यह कोई प्रचार नहीं, यह स्मरण है उस सत्य का जो हर हृदय में जन्म से छिपा है। कपिल धाम अब विश्व के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला बन चुकी थी। हर वर्ष सावन में यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय शिव चेतना संगम आयोजित किया जाता, जिसमें विश्व के वैज्ञानिक, साधु, कलाकार, चिकित्सक, सैनिक, शिक्षक और बच्चे एक साथ शिव की चेतना में भाग लेते। कोई ध्यान करता, कोई संगीत बजाता, कोई योग सिखाता, कोई अनुभव साझा करता। ये एक ऐसा समागम बन गया जहां धर्म, संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीयता की दीवारें टूट जाती थीं। एक वर्ष आदित्य ने इस संगम में बच्चों को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने कहा, शिव का सबसे सुंदर रूप वह है जब एक बालक के भीतर ब्रह्म चेतना प्रकट होती है। जब एक बच्चा ध्यान करता है तो उसका हृदय ब्रह्मांड के साथ एकाकार होता है। हमें अगली पीढ़ी को केवल शिव की कथा नहीं, बल्कि शिव का अनुभव देना होगा। उस वर्ष हजारों बच्चों ने मौन ध्यान, प्रकृति के साथ संवाद, वृक्षारोपण और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। उन्होंने न केवल शिव के नाम का जाप किया, बल्कि उनके गुणों को जीवन में उतारा, जैसे क्षमा, धैर्य, समता, सत्य और सेवा। ये बच्चे अब समाज में छोटे छोटे कपिल धाम बनाते जा रहे थे, मोहल्लों में, विद्यालयों में, यहाँ तक कि अपने घरों में भी। शिव अब एक मंदिर के भीतर नहीं, वह हर मन और जीवन में जागृत हो रहे थे। इस बीच आदित्य की आयु बढ़ती जा रही थी, परंतु उनकी चेतना में कोई क्षीणता नहीं आई थी। पर एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब मेरा शरीर सेवा की चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। अब मैं स्वयं को शिव में विलीन करने की, समस्त ब्रह्मांड को एक नई दिशा मिल रही थी। हर सावन अब कपिल धाम में केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि चेतना का उत्सव होता था। आत्मा का पुनरागमन और शुद्धि का अवसर बन चुका था। लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि श्रद्धा की तरंगें उमड़ती थीं। उस वर्ष आदित्य ने एक मौन संकल्प लिया था। उसने न किसी से वार्तालाप किया, न कोई प्रवचन दिया, केवल मौन में डूबकर शिव की चेतना का ध्यान किया। 12 दिनों के उस मौन व्रत के अंतिम दिन एक चमत्कारिक घटना घटी। आधी रात के समय कपिल धाम की गुफा के भीतर एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में आदित्य एक शिशु की भांति लेटे हुए थे, जैसे शिव स्वयं उनकी आत्मा को स्पर्श कर रहे हों। उपस्थित शिष्य, साधक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। किसी ने वहां कोई यंत्र नहीं लगाया था, कोई कृत्रिम व्यवस्था नहीं थी, परंतु वह दिव्य आभा, वह शक्ति का कंपन इतना स्पष्ट था कि सबको यह अनुभूति हुई कि शिव स्वयं गुफा में उतर आए हैं। वह अनुभव केवल बाह्य नहीं था। जिन्होंने ध्यान किया उन्हें भी अपने भीतर शिव का स्पर्श अनुभव हुआ। कुछ ने कहा कि उन्हें अपनी आत्मा शिवलिंग के रूप में दिखी। कुछ ने कहा कि उन्हें जीवन की पीड़ा जैसे बहकर समाप्त हो गई हो। उन क्षणों में समय रुक गया था, केवल मौन था, और मौन के उस पार शिव का विराट रूप था। आदित्य ने बाद में मौन तोड़ा और केवल एक वाक्य बोला, जहां मौन है वहां शिव है, जहां शिव है वहां अंत नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक और अनूठी योजना की घोषणा की, शिव चेतना मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था दुनिया भर में उन स्थानों पर शिव की चेतना को जागृत करना जहां मानवता पीड़ा में है। अफ्रीका के भूखे बच्चे, युद्धग्रस्त क्षेत्रों की माताएं, भय से जूझती आत्माएं, ये सब इस मिशन के केंद्र में थे। आदित्य ने कहा, शिव पूजा का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं है, बल्कि जिस स्थान पर पीड़ा हो वहां करुणा का जल, सेवा की बेल और ज्ञान की धूप अर्पित करना ही शिव को अर्पण करना है। मिशन की पहली यात्रा अफ्रीका के सूडान में हुई। वहां पर हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर, ध्यान केंद्र, भोजन और शिक्षा की व्यवस्था की गई। वहां के लोगों ने जब पहली बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण किया तो उन्होंने कोई धर्म नहीं जाना, केवल यह जाना कि यह मंत्र उन्हें भीतर से शांत कर रहा है। यह ऊर्जा अब किसी एक धर्म की नहीं रही, यह चेतना बन चुकी थी, मानव चेतना। वहीं दूसरी ओर एक चुनौती भी खड़ी हो रही थी।
कुछ लोग जो शिव को केवल एक मूर्ति, एक परंपरा तक सीमित रखना चाहते थे, उन्हें यह शिव चेतना की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं हो रही थी। उन्होंने आदित्य की आलोचना शुरू कर दी। कहा गया कि वह शिव की मूल परंपरा को विकृत कर रहे हैं, शिव को ग्लोबल आइकॉन बना रहे हैं, जो उनकी वास्तविकता के साथ अन्याय है। आदित्य ने इस आलोचना का कोई प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि शिव केवल मेरे भीतर हैं, तो वे सीमित हैं, लेकिन यदि वे हर आत्मा में हैं, तो वे अनंत हैं। मेरा कर्तव्य है उस अनंत शिव को हर आत्मा में प्रकट करना। यह कोई प्रचार नहीं, यह स्मरण है उस सत्य का जो हर हृदय में जन्म से छिपा है। कपिल धाम अब विश्व के लिए एक जीवंत प्रयोगशाला बन चुकी थी। हर वर्ष सावन में यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय शिव चेतना संगम आयोजित किया जाता, जिसमें विश्व के वैज्ञानिक, साधु, कलाकार, चिकित्सक, सैनिक, शिक्षक और बच्चे एक साथ शिव की चेतना में भाग लेते। कोई ध्यान करता, कोई संगीत बजाता, कोई योग सिखाता, कोई अनुभव साझा करता। ये एक ऐसा समागम बन गया जहां धर्म, संस्कृति, भाषा और राष्ट्रीयता की दीवारें टूट जाती थीं। एक वर्ष आदित्य ने इस संगम में बच्चों को प्रमुख स्थान दिया। उन्होंने कहा, शिव का सबसे सुंदर रूप वह है जब एक बालक के भीतर ब्रह्म चेतना प्रकट होती है। जब एक बच्चा ध्यान करता है तो उसका हृदय ब्रह्मांड के साथ एकाकार होता है। हमें अगली पीढ़ी को केवल शिव की कथा नहीं, बल्कि शिव का अनुभव देना होगा। उस वर्ष हजारों बच्चों ने मौन ध्यान, प्रकृति के साथ संवाद, वृक्षारोपण और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। उन्होंने न केवल शिव के नाम का जाप किया, बल्कि उनके गुणों को जीवन में उतारा, जैसे क्षमा, धैर्य, समता, सत्य और सेवा। ये बच्चे अब समाज में छोटे छोटे कपिल धाम बनाते जा रहे थे, मोहल्लों में, विद्यालयों में, यहाँ तक कि अपने घरों में भी। शिव अब एक मंदिर के भीतर नहीं, वह हर मन और जीवन में जागृत हो रहे थे। इस बीच आदित्य की आयु बढ़ती जा रही थी, परंतु उनकी चेतना में कोई क्षीणता नहीं आई थी। पर एक दिन उन्होंने शिष्यों को बुलाकर कहा, अब मेरा शरीर सेवा की चरम अवस्था पर पहुंच चुका है। अब मैं स्वयं को शिव में विलीन करने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन यह कार्य तभी पूर्ण होगा जब शिव चेतना का दीप हर महाद्वीप में प्रज्वलित हो जाए। मेरे बाद भी यह मिशन रुके नहीं, इसका प्रवाह अनवरत रहे। यह तुम्हारी परीक्षा है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने अपनी यात्रा की अंतिम कड़ी प्रारंभ की, हिमालय की ओर। कहा जाता है कि उन्होंने कैलाश के निकट एक गुप्त गुफा में समाधि ली। कोई नहीं जानता कि वे वहां से लौटे या वहीं लीन हो गए। पर एक बात निश्चित थी, कपिल धाम की चेतना, शिव चेतना की वह ज्वाला अब बुझने वाली नहीं थी। हर वर्ष जब सावन आता है, कपिल धाम की गुफा में एक दिव्य आभा स्वतः प्रकट होती है। लोग कहते हैं कि आदित्य की चेतना आज भी वहां ध्यान में स्थित है, और जो कोई भी सच्चे मन से वहां जाता है, उसे केवल दर्शन नहीं, अनुभूति होती है। वह शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर देखता है। सावन अब केवल ऋतु नहीं, वह चेतना की वह ऋतु बन चुका है, जिसमें आत्मा पुष्पित होती है, भक्ति फलित होती है, और सेवा, समर्पण व शिवत्व जीवन का उद्देश्य बन जाता है। आदित्य ने यह सिद्ध कर दिया था कि शिव कोई कल्पना नहीं, वह जीवंत सत्य है। बस उन्हें अनुभव करने के लिए मन को शांत, हृदय को शुद्ध और आत्मा को समर्पित करना होता है। समापन और सारांश, अधिकतम शब्दों में विस्तृत समापन। यह कथा केवल एक शिव भक्त की आत्मिक यात्रा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की चेतना जागरण की कहानी बन चुकी है। एक साधारण साधक से प्रारंभ होकर यह कथा विश्व चेतना के शिवत्व में रूपांतरित होती है, जो केवल किसी एक स्थान या काल की नहीं, समस्त युगों की अमर धरोहर बन जाती है। सावन की एक गहरी रात, जहां शिव का नाम केवल पुकारा जा रहा था, वहीं एक साधक ने उस नाम को भीतर अनुभव करना प्रारंभ किया। कपिल धाम की वह गुफा, जहां मौन बोलने लगता है और अंधकार भीतर की रोशनी में बदल जाता है, वहीं से शिव दर्शन की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत होती है। प्रारंभ में यह केवल एक आंतरिक अनुभव था, एक ध्यान की स्थिति, एक परम मौन का स्पर्श। पर धीरे धीरे यह अनुभूति एक आग की तरह फैलने लगी, प्रेम की, करुणा की, ज्ञान की, शांति की और सबसे महत्वपूर्ण आत्मस्वरूप की। जो साधक कभी अपनी सीमाओं में बंधा था, उसने जाना कि शिवत्व कोई लक्ष्य नहीं, वह तो चेतना की वह स्थिति है जहां मन शांत होता है, आत्मा मुक्त होती है और जीवन पूर्ण हो जाता है।
वह साधक स्वयं में ही शिव को देखने लगा और यह दर्शन केवल उसकी आंखों का भ्रम नहीं था, वह एक जीवंत अनुभूति थी जो उसकी प्रत्येक सांस, प्रत्येक भाव और प्रत्येक कर्म में प्रकट होने लगी थी। यह दर्शन जब शब्दों में ढलता गया, जब मौन मंत्र बनकर गुंजायमान हुआ, तब अन्य लोग भी उसकी ओर आकर्षित हुए। लेकिन यह आकर्षण किसी बाहरी शक्ति का नहीं था, यह उस भीतर की अग्नि का था जो शिव की साक्षात उपस्थिति बन गई थी। साधक अब मार्गदर्शक बना और उसके शब्दों में नहीं, उसके मौन में उत्तर मिलने लगे। उसके स्पर्श में, उसकी दृष्टि में, उसके व्यवहार में लोग वह अनुभव करने लगे जो शास्त्रों में पढ़ा था, शिवोहम। यह कोई अहंकार नहीं, बल्कि वह आत्मज्ञान था जो परम समर्पण से उत्पन्न होता है। कालांतर में वह साधक अकेला नहीं रहा, उसकी चेतना की तरंगें दूसरों को भी स्पर्श करने लगी। भारत के गांवों से लेकर पश्चिम की प्रयोगशालाओं तक, हिमालय की चोटियों से लेकर मरुस्थल के तपते रेतीले कणों तक शिव चेतना की यह धारा फैलती गई। बच्चों के स्कूलों में ध्यान प्रारंभ हुआ, वृद्धाश्रमों में शांति और सेवा की अनुभूति आने लगी, अपराध सुधार गृहों में भी शिव नाम की गूंज सुनाई देने लगी। यह परिवर्तन क्रांति जैसा था, परंतु यह कोई रक्त रंजित संघर्ष नहीं था। यह चेतना का क्रांतिकारी उदय था, जहां भीतर की लड़ाई जीतना ही बाहर की दुनिया को बदलने की कुंजी बन गया। साधना अब केवल एकांत की बात नहीं रही, यह जीवन का हिस्सा बन गई। लोग अब ध्यान को समय का व्यर्थ उपयोग नहीं मानते थे, बल्कि यह समझ चुके थे कि जब मन स्थिर होता है तभी जीवन की दिशा भी स्पष्ट होती है। धीरे धीरे यह चेतना विज्ञान का रूप लेने लगी। वैज्ञानिक यह समझने लगे कि ध्यान केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह ऊर्जा और कंपन का सजीव विज्ञान है। मनुष्य के मस्तिष्क में जब शिव भावना जागती है, तब वह ब्रह्मांडीय तरंगों के साथ समरस हो जाता है। यह समरसता ही वह योग है जिसकी बात हजारों वर्षों से आर्षियों ने की थी। समाज का हर तबका इस चेतना से प्रभावित हुआ। एक ऐसा समय आया जब नीतियां ध्यान केंद्रित होकर बनी। नेता मौन साधना से दिशा पाते, शिक्षक पहले आत्मा को छूते, फिर विषय पढ़ाते, और जनसंचार भी केवल खबर नहीं, अब अनुभव साझा करने का माध्यम बन चुका था। इस समय तक कपिल धाम केवल एक स्थल नहीं रहा, वह चेतना का प्रतीक बन चुका था। वहीं जन्म हुआ शिव महाकुंभ का, एक ऐसा आयोजन जहां वाणी मौन में विलीन होती और चेतना चेतना से संवाद करती। इस सारे घटनाक्रम के केंद्र में एक ही तत्व रहा, शिव। परंतु शिव किसी रूप, किसी मूर्ति, किसी धारणा तक सीमित नहीं रहे। वे अब प्रत्येक साधक में जागृत हो चुके थे। जो पहले उनकी मूर्ति को पूजता था, अब स्वयं को उनका प्रतिबिंब मानने लगा। जो पहले केवल मंत्र बोलता था, अब उसी मंत्र को जीने लगा। जो पहले शिव को दूर गगन में कल्पना करता था, अब वह जान गया कि शिव तो उसकी हर श्वास में बसते हैं। इस कथा का अंतिम चरण तब आया जब एक बालक, जो मौन में जन्मा और मौन में ही बड़ा हुआ, उसने सभा में जाकर कहा, अब किसी अवतार की आवश्यकता नहीं, अब हर आत्मा ही शिव का अवतरण है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह एक युग परिवर्तन की घोषणा थी। अब श्रद्धा का स्थान अनुभव ने ले लिया था, अब परंपरा का स्थान अंतर्दृष्टि ने ले लिया था, और अब पूजा का स्थान आत्म प्रेम ने ले लिया था। यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां हर मनुष्य स्वयं को शिव समझकर जिए, जहां हर श्वास एक तपस्या बने, हर कर्म एक यज्ञ और हर मौन एक मंत्र। यही इस कथा का सार है कि शिव कहीं बाहर नहीं, वे हमारे भीतर हैं। वे मंदिर में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में हैं। वे पर्वतों पर नहीं, हमारे जीवन के संघर्षों में हैं। वे केवल पूज्य नहीं, वे जीने योग्य हैं। उनका सच्चा दर्शन तब होता है जब हम अपने भीतर के विकारों को जलाकर अपनी आत्मा को स्पष्ट, निर्मल और मौन बना लेते हैं। अब शिव की प्रतीक्षा मत करो, शिव को जियो। वे तुम्हारे भीतर हैं, शांत, गहन, प्रेममय और पूर्ण। जब तुम यह जान लोगे, तब यह कथा समाप्त नहीं होगी, तब यह कथा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रारंभ होगी। इस बार तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी चेतना में और तुम्हारे अनुभव में। यही शिव का सच्चा दर्शन है, यही इस दिव्य कथा का अमर संदेश है। धन्यवाद। सावन में जो शिव को याद करते हैं, उसके जीवन में दुख टिक नहीं पाते। भोले का नाम लीजिए और सच्चे मन से जुड़ जाइए। मित्रों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं
तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।